जो परली बैजनाथ आता है उसकी सारी पीड़ा शिव जी स्वयं दूर कर देते हैं, यही मान्यता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस दिव्य शक्ति का अनुभव कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपका दिल भी भोलेनाथ की ओर खींच रहा है तो समझिए उन्होंने आपको बुलाया है। जब भोलेनाथ बुलाते हैं तब सफर खुद ब खुद शुरू हो जाता है। 22 राज्य और नेपाल घूमकर अपनी गाड़ी में यादें बनाकर मैं हूँ तान्या, आपकी टाइनी ट्रैवलर। आओ चले एक और सफर पर। जब महाकाल का बुलावा आता है तो रास्ते की हर मुश्किल महादेव के नाम से आसान हो जाती है। देखिए, हम परली बैजनाथ के पावन नगर में पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तो महादेव के चमत्कार का प्रमाण है। यही वो स्थान है जहां महादेव ने स्वयं वैद्य बनकर अपने भक्तों को नया जीवन दिया। इसी कृपा के कारण उनका नाम वैद्यनाथ पड़ा। यहाँ का हर पत्थर उनकी दया और अमर कहानी का गवाह है। आइए इस पवित्र स्थान पर महादेव की दिव्य कृपा का अनुभव करें। एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर बस उनके नाम में खो जाते हैं। दिल से दोहराइए, ओम नमः शिवाय। तो अब जब हम यहाँ पहुंच ही गए हैं, चलिए महादेव के दर्शन के लिए अंदर चलते हैं। हर हर महादेव। अब हम अंदर आ चुके हैं उस दिव्य स्थान पर जहां से हर भक्त की यात्रा पूर्ण होती है। इस लंबी कतार में भी एक अलग ही शांति और भक्ति का एहसास है। इस मंदिर के पीछे एक बहुत ही पुरानी कहानी है। माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने किया था। ये मंदिर पत्थर से बना है और इसकी शांति ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। बस अब कुछ ही पलों में महादेव का दर्शन होगा। हर हर महादेव। हम उस दिव्य स्थान के बहुत करीब आ चुके हैं जहां महादेव स्वयं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ का हर कण शिवमय है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तो भक्ति का एक अनोखा क्षेत्र है। कहते हैं इस पवित्र स्थान पर महादेव ने अपने भक्तों को आरोग्य और धैर्य का आशीर्वाद दिया है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग को अमृतेश्वर भी कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि इसमें अमृत का अंश समाया हुआ है। बस कुछ ही पलों में वो शक्ति, वो कृपा हमारे सामने होगी। हे भोलेनाथ, हम आपके सामने हैं। इस पावन स्थान पर आकर हर मनोकामना पूरी होती है और हर दुख दूर हो जाता है। ये सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, ये तो अमृतेश्वर का स्वरूप है। माना जाता है कि इसकी महिमा से रोग मुक्त जीवन और आनंद शांति मिलती है। ये तो महादेव का चमत्कार है कि उन्होंने एक वैद्य डॉक्टर बनके अपने भक्तों की रक्षा की। इस दिव्य रूप के सामने हमारा हर दर्द मिट जाता है। महादेव के दर्शन के बाद मन को जो शांति मिली है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लगता है जैसे दिल का हर बोझ उतर गया हो और हर चिंता पीछे छूट गई हो। सिर्फ ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं, इस मंदिर का हर कोना महादेव की कृपा से भरा हुआ है। यहाँ की हर पत्थर, हर मूर्ति सालों पुरानी भक्ति की कहानी कहती है। इस मंदिर का माहौल इतना शांत है कि यहाँ की हवा में भी महादेव का नाम गूंजता महसूस होता है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी ये मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुआ है। इसी से इसकी दिव्य शक्ति का एहसास होता है। भक्तों का विश्वास है कि इस मंदिर के कुओं का जल सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक चमत्कारी औषधि है। ये जल महादेव द्वारा ही आशीर्वादित है, जो उनके वैद्य रूप को दर्शाता है। यहाँ एक अटूट विश्वास है कि सच्चे मन से किया गया दर्शन सिर्फ गर्भगृह में ही नहीं मिलता। इस मंदिर की ऊर्जा इतनी विशाल है कि एक सच्चा भक्त कहीं से भी ज्योतिर्लिंग का अनुभव कर सकता है। इस मंदिर का जिक्र ग्रंथों जैसे शिव महापुराण में भी मिलता है। ये इसकी अटूट आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो इसे हमारी संस्कृति की मूल जड़ों से जोड़ता है। हर हर महादेव। जब हम द्वादशा ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो 2 जगहों के नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए आते हैं। पहला, जो वर्ष परल्यम वैद्यनाथम कहता है, जिसके अनुसार परली वैद्यनाथ महाराष्ट्र को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और दूसरा, जहाँ
पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने का जिक्र है। इस श्लोक का मतलब है पूर्व और उत्तर दिशा के बीच एक ज्वाला के निवास स्थान पर, और इसका संदर्भ देवघर झारखंड के बैद्यनाथ धाम से है। मैं बहुत जल्द देवघर झारखंड के बैद्यनाथ धाम जाऊंगी और वहां का वीडियो भी शेयर करूंगी। महादेव की महिमा इतनी विशाल है कि उनके दर्शन हमें दोनों ही पवित्र स्थानों पर मिलते हैं। दोनों ही स्थल भक्ति और आस्था के महान केंद्र है। अन्य ज्योतिर्लिंगों के विपरीत यहाँ भक्तों को स्वयं ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने और अभिषेक करने की अनुमति है। ये महादेव और उनके भक्तों के बीच एक सीधा व्यक्तिगत रिश्ता दर्शाता है। ये मंदिर हेमाडपंथी शैली में बना एक अद्भुत उदाहरण है, जो बिना किसी प्लास्टर या सीमेंट के सिर्फ आपस में जुड़े हुए पत्थरों से बना है। इसकी 80 फीट ऊंचाई इसकी वास्तुकला को अद्भुत बनाती है। इस मंदिर का संबंध ऋषि मार्कंडेय से भी है। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां महादेव ने मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया था। अब इस पावन धाम से विदा लेने का समय आ गया है। अगर आपको भी इस यात्रा का एहसास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइनी ट्रैवलर तानिया को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी यात्रा सफल हुई। महादेव ने हमें इस पुण्य स्थान पर आने का अवसर दिया। अब इस यात्रा की यादों को दिल में लेकर चलते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अब चलती हूँ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और दुनिया घूमते रहिए। जल्द मिलेंगे एक नए सफर के साथ। Hi, this is me Tanya. Please subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you for watching. Bye.